और जैसा कि पूर्व में होता आया है, ये भी बताया गया कि जिले यवतमाल जिले में जितनी गुंजाइश है, अगर काम अच्छे से किया जा सके तो गुंजाइश वाला जिला है, प्रदेश है। पहले रिजल्ट के तौर पर आमदार खासदार नहीं चुनकर आए हैं, लेकिन उम्मीदों वाला मूवमेंट है, उम्मीदों से चला है, विचारों के बल पर चला है। आज भी आपके बीच विचार को लेकर आए हैं, देने के लिए बहुत झूठे बातें जुमले नहीं हैं। विचारों पर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आप जैसे लोगों के ही द्वारा बनाई गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका वोट बैंक है, और यही विचार बढ़ते बढ़ते वह देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी। यह आपको जानना समझना चाहिए, और इस बात पर यकीन करते हुए यवतमाल में भी ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी पार्टी यवतमाल में भी अच्छा कर सके। समीक्षा ली गई, 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में से 3 या 4 विधानसभा के पदाधिकारीगण एक अच्छी स्थिति में मौजूद रहे। क्षेत्रफल के तौर पर पता चला कि यवतमाल का जो क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा है, दूरियां जो है विधानसभाओं की वो काफी दूरी तय करती हैं, जिस कारणवश कभी कभी सभी को मीटिंग में बुला पाना संभव नहीं है। लेकिन जैसा कहते हैं कि अगर आप में एक जोश रहता है, उमंग रहती है, और आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो कोई भी काम करने में कठिनाइयां उस पर हावी नहीं होती। तो वही जोश और वही ईमानदारी और लगन हम अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में देखना चाहते हैं कि आज जो लोग 50-60 की संख्या में यहाँ जिले की मीटिंग में मौजूद हैं, वह हम जल्द से जल्द इतना काम कर लें कि नवंबर दिसंबर आते आते जो आपके बलबूते पर हम कर सकते हैं। मुझे यवतमाल में आके जरा सी भी मायूसी नहीं लगी। मुझे लगा कि इनमें जो गुंजाइश है वो मैं देख रहा था। मैं प्रदेश में और भी प्रदेशों में जाता रहता हूँ मिशन मूवमेंट पार्टी के काम के लिए, और मुख्यतः मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और उस प्रदेश से आता हूँ जिसमें आप ही जैसी वर्ग से आने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने 4-4 बार देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश में गरीबों के मजलूमों के बल पर सरकार बनाई, और इस देश में यह साबित किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। धीरे धीरे हम चलते रहे और ईमानदारी के साथ चले तो लोगों ने पूरे देश में बहुत कोशिश की, बड़ी बड़ी पूंजीवादी व्यवस्था ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा मुकाबला करने में वो हमेशा से असफल रहे, और यकीनन आगे भी असफल रहेंगे। कई बार क्या होता है कि धुंध इतनी आसमान में हो जाती है कि लोग आसमान पर शक करने लगते हैं कि आसमान कितना गहरा या कितना बड़ा हो सकता है, इसका सबूत दीजिए। यह नीला आसमान है, नीला समंदर है। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा आसमान है जिसमें अगर आप उड़ना चाहें तो ऊंचाइयों की कहीं सीमा नहीं हो सकती, बशर्ते आप उनके झूठे झांसों में अर्थात इस बात में ना आए कि धुंध जो है वो हटेगी नहीं, या आसमान इतना बड़ा या विशालकाय नहीं है। आप यकीन अपने आप पर करें। मेरा कहने का यह मतलब है कि हमने देखा होगा, मैं उस प्रदेश में खड़ा हूं जो फूले शाहू बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि कर्मभूमि रही। मैं आपको उत्तर प्रदेश से आके क्या बता सकता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के लोगों को, उनकी संतानों को मैं क्या बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बताना चाहता हूं, विचारधारा को किसी प्रदेश, किसी जगह, किसी वर्ग, किसी रंग, किसी लिंग में नहीं बांधा जाता। विचारधारा विचारधारा होती है। विचारधारा किसी भी तबके से आए, किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जाति से आए, अगर उसको उठाने वाला हो तो वो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का हो सकता है। हमारे बीच में मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सपोर्टर्स बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, सर्व समाज से लोग बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो इन बड़े बड़े महापुरुषों की जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही, उत्तर प्रदेश से मैं आपको आकर यह बता सकता हूं कि
बाबा साहेब ने अगर इस पार्टी के मसीहा को पंजाब में, जो पंजाब में पैदा हुए और पंजाब से पैदा होने वाले हमारे मसीहा ने आपके महाराष्ट्र के बाबा साहेब से सीख ले ली और पंजाब के मसीहा के साथ मिलते हुए फाउंडर मेंबर ऑफ बीएसपी आदरणीय बहन जी ने पंजाब के हमारे मान्यवर कांशीराम साहब से सीख लेके पार्टी को इतना आगे लाई कि उनके जाने के बाद भी 7 से 12 जैसी एक ऐसी सरकार दी जिसने पूरे देश में मैसेज दिया कि राजनीति कोई खराब चीज नहीं होती। हमेशा से आपके बीच में इस बात को, सामान्य गरीब आम जनता, आम जनमानस के बीच में एक बात फैलाई जाती है कि राजनीति खराब की चीज है। राजनीति करने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति करने वाले लोग इस देश को ठग रहे हैं। अरे भाई, कैसे ठग रहे हैं? राजनीति करने वाले लोग इस देश में वो भी रहे हैं जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है। राजनीति करने वाले लोग इस देश में वो भी रहे हैं जिन्हें मान्यवर कांशीराम साहब कहा जाता है। और राजनीति करने वाले लोग आदरणीय बहन जी की तरह इस देश में वो भी हैं जो गरीब, मजलूम और इस देश के सर्वजन समाज के मेहनतकश लोगों की आवाज इस देश में बनी हुई है। तो हमें ऐसा रोल मॉडल क्यों दिखाया जाता है जो नकारात्मकता हो, जिसमें नेगेटिविटी दिखती हो? हमें ऐसे रोल मॉडल क्यों नहीं दिखाए जाते जो आदरणीय बहन जी मान्यवर कांशीराम बाबा साहेब जैसे हों? क्योंकि अगर हम उन लोगों को रोल मॉडल मानते हुए काम करेंगे तो यकीनन हमें राजनीति पर विश्वास